अच्छा एक गाथा आचार्य महाराज ने लिखी। हम चाहते हैं सबको उपदेश दे, सबको उपदेश दे। आगम में ये भी कहा है उपदेश सबको नहीं दिया जाता, सबको समझाया नहीं जाता। किमष्टमन्य खरशूकराणाम किम रत्नहारो मृग प्रक्षिकानाम संगंधस्य दीपम बघरस्य गीता मूर्खस्य किम शास्त्र कथा प्रसंगा। कुछ समझ में आया? अब एक एक दृष्टांत समझना। बिल्कुल दृष्टांत एक से ही लिखे हैं। किमष्टमन्य खरशूकराणाम, कितना ही मिष्टान्न 56 प्रकार के भोग बनाकर वह 10 थालियां लगाकर रख देना। वे भैया किसके सामने? किसके सामने? जो रोज सुबह अपन के मिलता है हरीश भैया, ऐसे ऐसे नाक करते हुए, समझ गए? उस नालियों में उस अपने नाक को, मुंह को, सबको घुसाए हुए मल को खाने वाला। और एक दूसरा और भी मिलता है जो उस कूड़े घर के पास मिलता है। उनके सामने तुम कितना भी अच्छा मिष्टान्न का भोजन रख दो, बेचारा सुअर जाएगा कहाँ? सुअर जाएगा कहाँ? उस मल को ही खाने के लिए नाली में ही जाएगा। बराह लिखा है, बराह। बराह यानी सुअर। मैं नहीं कह रहा हूँ, कुंद कुंद स्वामी कह रहे। देखो बराह यानी सुअर। क्या करता है? क्या करता है सुअर? कितना भी अच्छा भोजन उसको आप परोस देना, खाएगा क्या बेचारा? क्या खाएगा? बोलो ना। मल को ही खाएगा। वह कितना ही अच्छा घर में माँ ने भोजन बनाओ, युवाओं जाएंगे ढाबे में ही खाने के लिए। मैं कुछ कहता ही नहीं हूँ। घर में मिष्टान्न बने, सब कुछ समय पर सब कुछ मिल रहा है, पर वहाँ पर जब तक गंदे गंदे सामग्री अभक्ष्य नहीं खाएंगे, कैसे बनाते देखा क्या जाके? पैरों से कुचल रही है वो तंदूरी रोटी, फिर भी महाराज जी उसका ही स्वाद आता है। कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं, जो नाली का ही जाकर शोधन करेगा, जो उस कूड़े घर का ही जाकर खोदन करेगा, गधा कूड़े में ही जाएगा, कूड़े में ही जाएगा। किमिष्टमन्यम खरशूकराणाम, खर यानी गधा, शूकर यानी सुअर। उसको कितना ही सुंदर भोजन दो, कितना ही मिष्टान्न दो, कितना ही सुंदर दो, वह ठेले का चाट खाने की जिसकी आदत है। खरशूकराणाम किम अष्टमन्यम, कितना ही सुंदर भोजन दो, उसे स्वाद किसका आएगा? उसका ही स्वाद आएगा। इन दोनों को सूंघ, ये दोनों इन मिष्टान्न को, भोजन को सूंघेंगे जरूर, पर खाएंगे क्या? मल को और कूड़े को ही जाकर खाएंगे। किमष्टमिन्नम खरशूकराणाम किम रत्नहारो मृग प्रक्षिकानाम। एक सुंदर रत्नों का हार बनाया, और इतना सुंदर हार बनाया कि लगा आपको एक मृग देखा, हिरण को देखा, और हिरण के गले में आपने डाल दिया। एक ने कौवे के गले में डाल दिया, पक्षी के गले में डाल दिया। कितने समय तक रहेगा? एक छलांग लगाएगा मृग, वो गले का हार टूट के सब मोती रत्न बिखर जाएंगे, और पक्षी उड़ जाएगा, हार भी टूट जाएगा। किम रत्नहारम मृग प्रक्षिकानाम। नहीं है, नहीं है। समझदार को ही समझाया जा सकता है। जो दवाई खाना चाहता है वह जी उसको ही दवाई दी जा सकती है। जबरदस्ती किसी को खिलाया नहीं जा सकता। खिला दोगे तो वो निकाल देगा बाहर। किमिष्टमन्यम किम रत्नहारम अंधस्य दीपम। जो अंधा व्यक्ति है उसको दीप दिखाना, बेटा ये दीप ऐसा होता है, सूर्य ऐसा होता है, इसको ट्यूब कहते हैं, इसको बल्ब कहते हैं, इसको ये कहते हैं, उसको क्या प्रयोजन? अंधस्य दीपम। अंधा ही है बेचारा, अंधा ही है बेचारा। कितना समझाया कि गड्ढा है, मत गिर मत गिर मत गिर जी, पर गिरना ही है तो गिर जा। अंधा ही है, तू क्या कर सकता? कौन? जो है उनके लिए कह रहे हैं। अंधस्य दीपम, ये दीप ही तो है, ज्ञान दीप चल रहा है। ज्ञान दीप बता रहा है आचरण सुधार लो, विचार सुधर जाएंगे, जीवन सुधर जाएगा, तू भी स्वयंभू बन जाएगा। पर
अंधस्य दीपम बघरस्य गीता। कितना ही सुंदर प्रवचन करो, कितनी गीता पढ़ लो, चाहे जिनवाणी रहन सार सुनाओ, चाहे समय सार सुनाओ, जो बहिरा है वो हाँ 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 बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा कहेगा। अंदर क्या गया, बहिरा तो है। कौन बहिरा? स्वप्निल तुम्हें नहीं कह रहे हैं, जो सुन नहीं पा रहा है सुना कर भी, अरे उसको तुम गीता सुनाओ, भजन सुनाओ, चाहे रहन सार समय सार कुछ भी सुनाओ, तालियां तो बजाएगा बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। पर क्या अच्छा? शब्द में उलझ गया, अंदर कुछ बघरस गीता। बहरे को गीता सुनाओ, अंधे को दीप दिखाओ, उस सूकर को और उस गधे को मिष्टान्न खिलाओ, पक्षी को रत्नों का हार पहनाओ, कुछ काम नहीं। मूर्खस्य किम शास्त्र कथा प्रसंगा। ऐसे ही मूर्खों के सामने कितने ही शास्त्र कथा व्यथा कुछ भी समझाओ, पर हमारी तो जैसी है वैसी है। चाहे 12 साल 24 साल चाहे पोंगे हो चाहे कुछ हो, जो है सो है महाराज जी। मूर्खस्य किम शास्त्र कथा प्रसंगा। जो मूर्ख है उसे किसी शास्त्र का कथा का कोई प्रयोजन ही नहीं। आप कहो कहो कहो, सुनो और छोड़ दो। ऐसा नहीं है ना माताओं? ऐसा नहीं है ना? ऐसे ही हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है। बस नळी फुंकली सोनारे सगळं माहिती है। महाराज जी हमारी तो पहचान करा रहे हो ना, इधर से फूंका इधर से निकल गया। बिल्कुल यही स्थिति हो रही है। अंधस्य दीपम भगरस्य गीता किम शास्त्र मूर्खस्य किम शास्त्र कथा प्रसंगा। कितना ही अच्छा समझाओ, कितना ही अच्छा समझाओ महाराज जी। 10 से 10 तक सब कुछ समझ में आता है, पर 10 के बाद इतना बस बस हो जाता है कि बस बस अब बहुत हो गया, हम जा रहे हैं। बहुत सुन लिया, अब नहीं सुनना, बहुत हेवी डोज हो गया। मूर्खस्य किम शास्त्र कथा प्रसंगा। मूर्खों को उपदेश देने का मना है। करेंगे फिर कभी चर्चा, क्योंकि समय हो गया। अभी पूरी गाथा वैसी की वैसी रखिए। मात्र बंदर से मिले हैं, गधे से ही मिले हैं, सुअर से मिले, और भी कुछ कह रहे हैं। वह सांड यानी कौन? ग्राम शार्दुल। याद आ गया जो ग्राम शार्दुल की बात कही थी, जो अपने ही गली में शेर होता है, दूसरों को अपने गली में आने नहीं देता और दूसरे की गली में भी नहीं जाता। वहीं पर ऐसे चिल्लाता है कि जैसे शेर ही हो। बेचारा शेर भी आ जाए उसके गली में तो डर जाएगा, पर बाहर बिल्ली से भी डर जाएगा। अपने घर में तो शेर बने हैं और बाहर जी समझना। वह उस कुत्ते को कह रहे कैसा? उसको कुछ भी भोजन दो, कुछ भी भोजन दो। जीव को, मनुष्य को कुत्ता नहीं कह रहे हैं। ऐसा स्वभाव जिसका है कि उसको सब कुछ मिलने पर भी कुत्ते की दृष्टि कहाँ रहती है? कुछ भी दे दो, कुछ भी दे दो। वह कितना भी पेट भरा होगा उसका, तो उसको चाहिए चबाने के लिए हड्डी। हड्डी ही चाहिए, चबाता रहेगा चबाता रहेगा चबाता रहेगा। स्वयं का ही खून उसमें से निकलता है, हड्डी से खून आता है क्या? इतना चबाएगा कि उसके दांत छिल जाएंगे, और वहां से जो खून आता है उसे क्या लगा? मैंने हड्डी चबाई, खून आ गया, स्वाद आ गया। हमें भी ऐसा लगता है, जीव का स्वभाव ऐसा रखता है कि किसी को ऐसा चबाओ ऐसा चबाओ ऐसा चबा दिया कि खून किससे आया? उसका तो पुण्य का उदय था, वो बच गया, और हमें ही कष्ट मिल गया। समझना, कितना भी अच्छा मिले, कितनी ही अच्छी जिनवाणी मिले, पर हमें क्या पढ़ना है? दुशास्त्र ही पढ़ना है। उन हड्डी खाने से, चबाने से फुर्सत ही नहीं है। धन कमाने से महाराज जी फुर्सत ही नहीं है। अभी तो सीजन है और अभी तो रीजन है। सीजन दोनों के एक ही साथ आते, क्या करूं मैं भी? ये भी सीजन वो भी सीजन। महाराज जी 5 दिन तो शाम का भोजन तक नहीं मिलता, इतना सीजन है। क्या करोगे धन कमा कर जितना? सचिन भैया, जहाँ धर्म को लिए का समय नहीं है, वहाँ धन लेकर कहाँ जाओगे? धन साथ नहीं जाएगा, धर्म ही साथ जाएगा। कमा लो कमा लो और कमा लो और कमा लो। धन कमा के नीचे ही जाओगे, धर्म कमा के ऊपर जाओगे। भाजी ऊपर जाना नहीं है ना इतनी जल्दी।
ऊपर चले जाएंगे तो फिर एक दूसरे का कलह, एक दूसरे के काम कैसे करेंगे? यहाँ के प्रैक्टिस खराब हो जाएगी ना हमारी। करो और करो माँ प्रैक्टिस, और करो प्रैक्टिस। समझो सीज़न आ रहा है, सीज़न आ रहा है। कितनी तैयारी करते इस सीज़न की? सबकी शॉपिंग हो गई विपिन भैया? महाराज जी सीज़न आ रहा है। अरे उन्हें कब बाहर के दुकान की वस्तुओं की जैसी शॉपिंग कर रहे हो, कम से कम रवि भैया भीतर भावों की थोड़ी सी शॉपिंग कर लो। ये जिनवाणी का शोरूम लगा है, इससे थोड़ा सा उठा के लग लो, तब सीज़न आ रहा है। अभी तो मॉल लगेगा 10 दिन, अभी तो ये शोरूम है छोटा सा, देखना फिर तो वहाँ सब कुछ मिलेगा। जिसका पुण्य होगा वही तो मॉल में जाकर खरीद पाएगा, नहीं तो घूम के बेचारा बाहर से देख के चले, हाँ बहुत अच्छा है, चला जाएगा। वह कुत्ता जैसा स्वभाव है। और गय यानी हाथी। करेंगे हम भी महाराज जी, 10 दिन की बात कही ना, सीजन है, हम भी खूब सीजन का फायदा उठाएंगे। 10 दिन बिल्कुल सबका त्याग, घर का त्याग, भोजन का, आलू प्याज का, 10 उपवास भी कर लेंगे जिनको ताकत है, 5 2 5 तो उपवास कर ही लेंगे। और 11वें दिन कहाँ मिलेंगे? कहाँ मिलेंगे? सब कुछ पता है स्वप्निल। 11वें दिन महाराज जी वहाँ देखने आना, सुबह वहीं जाकर पालना करेंगे, घर में बाद में आके उकाली पिएंगे। गज गज हाथी जैसे है, खूब तपस्या कर ली, खूब तपस्या कर ली, पर 2-5 मिनट के लिए कषाय करके वह हाथी को देखा क्या? 1 घंटे नहाता है बेचारा पानी में बैठकर, और जैसे ही बाहर आता है उठाया सूंड से मिट्टी को, कर लिया गज स्नान धूल से। हम नहीं करते ना, देखता हूँ कौन करता है कौन नहीं करता है, कौन कहाँ पर मिलता है, पता चलता है कौन कहाँ पर पहुँच गया है। रे सब पता चलता है कि नहीं? नहीं बताओ फिर भी पता चलता है कौन कहाँ पर बैठा है, कौन कितने बजे आया, कौन कब जा रहा है। बहुत कुछ सिखाया है रवि भैया गुरु ने, बहुत कुछ सिखाया है। कौन दुकान में बैठकर क्या कर रहा है ये भी बता सकता हूँ, बताऊंगा नहीं पर बता कर समझना। गज स्नान, गज जैसी परिणति स्वभाव वाला सम्यक प्राप्त नहीं करता, वो धर्म को नष्ट करेगा। दिखाने के लिए तो यहाँ हमने कितनी तपस्या की, कितनी तपस्या की, और 11वें दिन जाके बेचारे एक जगह पर थे हम, समय तो हो गया है पर बता देता हूँ। एक जगह पर थे, पर्युषण का शिविर था, आचार्य जी के साथ थे, तो बेचारे वो शिकायत लेके आए थे ठेले वाले, महाराज जी आपने कर क्या दिया? वैसे ही 10 दिन कम रहते हैं, फिर भी इक्का दुक्का कोई तो आते थे, वो आपके बदौलत ही, मतलब आपके बदौलत ही तो उनकी दुकान चल रही थी, ठेले चल रहे थे। महाराज जी कर क्या दिया आपने 10 दिन? ऐसा क्या कर दिया कि 10 दिन कोई नहीं आया? पर वह तुरंत 11वें दिन बताने हैं, महाराज जी 10 दिन जितना घाटा हुआ था ना, 11वें दिन में पूरा मैंने कमा लिया। कि 10 दिन नहीं खाया, 10 दिन नहीं खाया, बहुत सारे पहले ही होते हैं, तीज भी आएंगी ना। गज स्नान, बग्घ, किसी को देखकर आंखें लाल कर लेना। व्याघ्र क्या करता है? जैसे ही शिकारी को देख दिया, कब इसको पकड़ूं, कब इसको पकड़ूं। ग्राहक रास्ते से जा रहा था, करो 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 अपनी परीक्षा करो हरीश भैया, रोज हमेशा तुम्हारी दुकान से ले जाने वाला ग्राहक सामने से जा रहा है, पता है कि उसको खरीदना है, पानी नहीं है, वो कुछ लेने आया है, फिर कैसी दृष्टि होती है, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ, अरे गया। पकड़ने की, झपटने की पकड़ सकते नहीं, कर नहीं सकते, पर भावों से व्याघ्र बन गए। नहीं होता ना, नहीं होता ना, होता है योगेश भैया, ऐसे ही होता है। करो पहचान अपनी, करो पहचान। व्याघ्र बन चुके हैं। माताओं आपकी कुछ बता दूं कि नहीं बताऊं? कल से बंद हो जाएगा महाराज जी, मिलेगा नहीं, नहीं तो रहने दो थोड़ा। ऐसा तो नहीं कह रहे, करो नहीं तो नहीं करो, मुझे विश्वास है मेरा पुण्य होगा तो अब ऊपर से कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगा, नहीं है तो जाने के बाद भी छोड़ना पड़ता है। समझना, व्याघ्र। समय हो गया, करेंगे चर्चा। जाना कहाँ है ना, आपको बस सुनना ही है और मुझे सुनाना है। मेरे जैसा सुनाने वाला और इनके जैसे सुनने वाले कहाँ मिलेंगे? आप तो सुनाओ महाराज। व्याघ्र वह आंखें लाल करके क्रूर परिणामी, दुष्ट परिणामी, सबको हड़प करने का, सबको अपने जैसा बनाने का प्रयास करना। मैं तो धर्मात्मा हुई नहीं, मैं तो जा ही नहीं रहा हूँ महाराज के पास, पर अबे भैया तू क्यों जा रहा है? तू तो उधर नहीं जाता ना, तू तो धर्मात्मा है ना, तूने तो ये पढ़ लिया है ना, वो तो होते ही नहीं ना, क्यों जा रहा है वहां पर?
तूने तो सब कुछ ज्ञान प्राप्त कर लिया, समय सार भी पढ़ लिया, अब महाराज के पास जाके रहन सार क्या पढ़ रहा है सनमति भैया? क्रू प्रणाम, व्याघ्र शिकार कर रहे, पकड़ रहे, मेरे जैसे बन जा है। मैं तो नहीं जा रहा, तू भी मत जा। व्याघ्र बराह यानी अपन ने सुअर को समझ ही लिया। फिर कराह यानी कच्छप, कच्छप यानी कछुआ। देखा कभी कछुआ को? पीठ कैसी रहती उसकी? पीठ कैसी रहती उसकी? बोलो ना जोर से, समय हो गया, बंद करना है, आज शुक्रवार नहीं है। कैसे होता है? इतना कठोर होता है। उसका जैसा वह पीठ होती है, ऐसा हमारा हृदय हो चुका है ना माँ? सुनाओ महाराज जी, और सुनाओ। हम तो सुन रहे हैं, पत्थर जैसे हो गए हैं। सुनो, पत्थर पटको, कितना भी बड़ा पत्थर पटको, पीठ को कुछ नहीं होता। ऐसे हमारे हृदय को कुछ नहीं होता महाराज जी। आप तो पटकते जाओ पत्थर, आप तो कहते जाओ, हम तो पत्थर के हो गए हैं, कुछ नहीं फर्क पड़ता। सुनो बस और छोड़ो। अरे एक आपसे तो माताओं, वो पत्थर की डली अच्छी, वह पत्थर की डली कौन सी? वह नमक की पत्थर की डली अच्छी कि थोड़ा सा बाहर पानी उस पर नहीं गिरा पानी, बाहर भी घर के बाहर, वह मकान के बाहर पानी गिरता है, पर वह पत्थर नमक क्या होता है माँ? क्या होता है? क्या बोलते हैं उसको? पसीज जाता है। वो नमक भी पसीज जाता है, उसको भी पसीना छूट जाता है, वो भी गीला हो जाता है। पर हम रोज ऊपर भी गिर रहा है पानी जिनवाणी का, तो भी हम पसीज नहीं रहे। तुमसे तो नमक अच्छा। थोड़े तो पसीज जाओ माताओं, थोड़ा तो बदल करो। नहीं महाराज जी, हम कश्यप है, कठोर हृदय के हैं, हम सब कुछ झेल लेते हैं, बाहर का भी और अंदर का भी, पर बदलना है ही नहीं है। कश्यप कराह, मक्खी कैसे भिन भिन करती है। मक्खी को देखा? कहीं भी उसे तो कुछ विवेक नहीं है। मल है, क्या है, भोजन है, कहीं से भी उड़कर कहीं भी बैठती है, कहीं से भी जाकर कहीं भी बैठती है। पल में यहाँ सुनते हैं, पल में उसमें जाकर घंटी बजाते हैं, पल में वहाँ जाकर ये करते हैं। क्या है? मक्खी जैसी परिणति है, मक्खी जैसी परिणति है। जलूक जानते हो? जलूक, जोंक, आई गोचीड़। हाँ महाराज जी।